वेलकम डियर लर्नर्स टू आवर 14th लेक्चर इन द सीरीज ऑफ लैंग्वेज फिलोसफी। और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल को। जॉर्ज ऑरवेल तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है इन द 20th सेंचुरी। यू वुड हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट हिम, बट आई एम श्योर कि आपने इसका नाम सुना होगा लिटरेचर में, कि इनका लिटरेचर में बहुत ज़्यादा काम है, इनकी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अच्छी खासी। बट लेट मी टेल यू कि इनकी लैंग्वेज फ़िलॉसफी भी है। अच्छा, ऑरवेल कोई लिंग्विस्ट नहीं है और ना ही वो अपनी लैंग्वेज फ़िलॉसफी को एक्सप्लिसिटली कहीं पर बयां करते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली एम्बेडेड इन हिज लिटरेरी वर्क्स, द वर्क्स लाइक 1984 इन एनिमल फार्म। अगर ना आप इन किताबों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ऑरवेल इज टॉकिंग अबाउट नथिंग बट द पावर ऑफ डिस्कोर्स। ऑरवेल हमें ये बताता है कि डिस्कोर्स का पावर क्या है। ऑरवेल हमें लैंग्वेज और पावर का रिलेशनशिप बताता है। हमें ऑरवेल लैंग्वेज और थॉट का हमें रिलेशनशिप बताता है। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक इनका और ऐसे भी है, इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू यू नो व्हाट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फिलोसफी ऑफ ऑरवेल। मेनली इनकी फिलोसफी के थीम्स क्या हैं? सबसे पहले इनका थीम है लैंग्वेज एंड पावर। ओके, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड पावर? ये आप थीम्स इनके नोट डाउन कर ले, फिर हम इनकी कुछ थियोरीज और उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी आएंगे। और इनका है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है जी, लैंग्वेज एंड थॉट। फिर इनका है ट्रूथ एंड लैंग्वेज। ट्रूथ एंड लैंग्वेज, सही जी। ऑरवेल आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप जो है वो लैंग्वेज की मदद से पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ लैंग्वेज कैन वर्क एज अ टूल टू एक्सरसाइज पावर। ठीक है, सिंपल डिस्कोर्स की बात हो रही है। हाउ अ डिस्कोर्स विच यू प्रोड्यूस बाय यूजिंग लैंग्वेज can be a tool to dominate or to liberate maybe certain affections of you can say the society. अच्छा, लैंग्वेज और थॉट का आपस में क्या कनेक्शन है? किस तरीके से लैंग्वेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करे, और वही थॉट्स आप किस तरीके से अपने फिर मैनिपुलेटेड थॉट्स अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से कैरी करते हैं। अच्छा, फिर ये ट्रूथ और लैंग्वेज के ऊपर भी बात करता है कि किस तरीके से आप जो है ना वो लैंग्वेज की मदद से ट्रूथ को कंसीडर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ट्रूथ क्यों ज़रूरी है, इनसिंसियरिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या है, और लैंग्वेज की मदद से ट्रूथ को किस तरीके से जो है ना कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी कि नाउ सी, ट्रूथ जो है वो एक यूनिवर्सल टर्म नहीं है, ये हम ये कह लें कि रिलेशनल टर्म है। जो चीज़ मेरे लिए ट्रू है वो मे बी आपके लिए फॉल्स हो। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए फॉल्स है वो मे बी मेरे लिए ट्रू हो। तो कौन सी चीज़ किसके लिए ट्रू है, किसके लिए फॉल्स है, ये लैंग्वेज के थ्रू हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल। आए हम इनकी कुछ जो है वो की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली इनका जो पहला की कॉन्सेप्ट है दैट्स अबाउट क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। Okay, clarity and precision. So Orwell emphasized the importance of clear and precise language as a means to convey truth and avoid deception. अच्छा, अब जहाँ पर भी बात होगी ना उन तीन थीम्स को अपने माइंड में रखिएगा, हम बार बार उनको जो है ना वो उनके ऊपर रिफ्लेक्ट अपन करेंगे। He believed that vague or euphemistic language could obscure reality and enable manipulation. सही है जी। तो यही कहता है कि अगर आप कोई बात करते हैं तो अपनी लैंग्वेज को क्लियर रखें, अपनी लैंग्वेज को प्रिसाइज रखें, क्योंकि अगर आप ट्रूथ कन्वे करना चाहते हैं और आपकी लैंग्वेज क्लियर और प्रिसाइज नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो मैनिपुलेशन की तरफ जा सकती है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो वेग या फिर यूफेमिस्टिक लैंग्वेज होती है, इससे हमेशा जो है ना रियलिटी को ऑब्सक्योर किया जाता है, और हम ये भी कह लें कि मैनिपुलेट किया जाता है माइंड्स को। ठीक है, इनकी बहुत मशहूर एक कोटेशन है जो कि ये पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, बट इफ थॉट करप्ट्स लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन ऑल्सो करप्ट थॉट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका थॉट करप्टेड है तो आप जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करेंगे वो भी करप्टेड होगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उसका थॉट करप्ट है, वो अपने थॉट करप्टेड की वजह से अपनी लैंग्वेज करप्टेड प्रोड्यूस करेगा, और ये लैंग्वेज के थ्रू अपना थॉट ट्रांसफ़र करेगा पर्सन बी को,
और इस पर्सन ए की लैंग्वेज की वजह से पर्सन बी का थॉट करप्ट हो जाएगा, एंड देन इट वुड गो टू पर्सन सी एंड द चेन वुड कंटिन्यू। सही है जी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसिशन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल। अच्छा जी, इसके बाद वो पॉलिटिकल लैंग्वेज और प्रोपेगेंडा के ऊपर बात करते हैं। नाउ सी अगेन वही लैंग्वेज एंड पावर का क्या रिलेशनशिप है, ऑरवेल टॉक्स अबाउट इट अ लॉट। ऑरवेल वाज क्रिटिकल ऑफ द use of language in politics to manipulate public opinion and justify oppressive actions. He coined the term newspeak in 1984 to describe a controlled language designed to limit freedom of thought and expression. ठीक है, उन्होंने एक टर्म जो है वो कोइन की न्यूज़ स्पीक अपने नॉवल 1984 में। अच्छा, 1984 एक डिस्टोपिया है, एक ऐसा माहौल है जो कि कंट्रोल्ड है एक ऑथोरिटेरियन रिजीम के अंदर, जिसमें बिग ब्रदर जो है वो हर वक्त हर किसी को देख रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट यू शुड आइदर रीड दिस बुक, अगर पढ़ते नहीं हो तो उसकी कोई अच्छी सी आप समरी या फिर इसका रिव्यू वगैरह देख लें, समरी वुड बी बेटर। ठीक है, तो लैंग्वेज को कंट्रोल करके किस तरीके से फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को कंसिडर किया जाता है, किस तरीके से एक ऐसी रियलिटी बनाई जाती है जो कि असल में नहीं होती, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद यही रियलिटी है। सही है, मतलब एक डिस्टोपियन वर्ल्ड बनाया जाता है, एक कंट्रोल्ड सोसाइटी बनाई जाती है बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। वहाँ पर आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिलेंगी जहाँ पर ट्रूथ को ख़त्म किया जाता है, नया ट्रूथ बनाया जाता है, न्यूज़ स्पीक। ठीक है, इवन लिटरेचर तक को जो है ना वो मैनिपुलेट किया जाता है वहाँ पर। वाई? बिकॉज इट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो थॉट कैरी करती है और वो लोगों में वो थॉट ट्रांसफ़र भी करती है। सो ही सेज दैट पॉलिटिकल लैंग्वेज इज़ डिज़ाइन टू मेक लाइज साउंड ट्रूथफुल। पॉलिटिकल लैंग्वेज का काम क्या है? पॉलिटिकल लैंग्वेज का काम है कि उसकी मदद से झूठ सच लगने लगें, एंड मर्डर रिस्पेक्टेबल, और जो मर्डर्स हैं वो रिस्पेक्टेबल लगने लगें, एंड टू गिव एन अपीयरेंस ऑफ सॉलिडिटी टू प्योर विंड। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। दिस इज अगेन अ कोट फ्रॉम ऑरवेल्स एसे ऑन पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तीसरा इनका की कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी। Truth and integrity. So Orwell argued that the truthful language requires intellectual honesty and moral integrity. क्या कहता है ऑरवेल? ऑरवेल कहता है कि सच्ची लैंग्वेज के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन सी चीज़? पहली चीज़ कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि मोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। He believed that writers and speakers have a responsibility to use language honestly and to resist the temptation to distort or conceal facts. ठीक है, क्योंकि अगर राइटर्स ये काम नहीं करेंगे, अगर राइटर्स ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्पीकर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे, अगर वो लैंग्वेज ऑनेस्टली से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ मैनिपुलेशन काम करेगी। लैंग्वेज की मदद से हम एक डिस्टोपिया को कंस्ट्रक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ यूटोपिया फॉर अस। ठीक है, द ग्रेट एनिमी ऑफ क्लियर लैंग्वेज इज इनसिंसेरिटी। अपनी उसी किताब में कहता है ऑरवेल, क्या कहता है कि क्लियर लैंग्वेज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इनसिंसेरिटी। जब हम लैंग्वेज इनसिंसेरिटी से प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, जब क्लियर और प्रिसिशन नहीं होती, उसमें क्लैरिटी और प्रिसिशन नहीं होती, तो फिर वो ट्रूथ को कन्वे भी नहीं कर सकती। ठीक है, इनके कीवर्ड्स को ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले यही पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसे है इनका। अब इसमें इसकी हमने ऑलरेडी कोटेशंस को डिस्कस किया हुआ है। Here is another quotation from the very same book. You can read this quotation. I'm just highlighting it for you. ठीक है, you can read it for by your own self. अच्छा जी, नेक्स्ट इनका 1984 ज़बरदस्त जो है वो इनका नावल है ये, और एनिमल फार्म, ये दोनों इनके मस्ट रीड बुक्स हैं, आपको ये लाजमी पढ़ने चाहिए। इतने बड़े भी नहीं है, एनिमल फार्म तो बहुत ही छोटा है, 1984 एक एवरेज लेंथ का है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ज़बरदस्त इसका जो है ना वो कोट है, वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। कई आपको ऐसे कवर्स मिलेंगे 1984 में जिसके टाइटल पेज जो है, जो उसका कवर पेज है,
फर्स्ट पेज पर ही जो है ना ये आपको स्लोगन्स मिलेंगे, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। सही है। एंड देन एनिमल फार्म, पहले एनिमल्स जब अपनी जिद्दोजहद करते हैं, रिवोल्यूशन के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो हर जगह पर लिखते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन जब वो रिवोल्यूशन आ जाता है तो उसी स्लोगन को कंटिन्यू कर देते हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब ये लैंग्वेज के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत बड़ी क्रिटिक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन आप देखें कि लैंग्वेज का यहाँ पर कितना बड़ा रोल है, जो कि हमारा यहाँ पर फोकस है। सही है जी। सो दिस इज़ ऑरवेल। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ऑरवेल की जो लैंग्वेज फ़िलासफ़ी है वो एथिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज के ऊपर सेंटर करती है। वो ट्रूथ को कैसे कन्वे किया जाए और डिसेप्शन और मैनिपुलेशन को किस तरीके से रेजिस्ट किया जाए, इसके ऊपर हमें सबक देती है, ठीक है। इनका जो काम है स्पेशली पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, एनिमल फार्म इन 1984, इनमें वो बताते हैं कि किस तरीके से पावर डायनामिक्स काम करते हैं एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन दैट। तो रेफरेंसेस में यही 3, इनको आप जाके पढ़ें। आई वुड सजेस्ट यू कि इनको आप जाके पूरा पढ़ें, अगर पूरा नहीं भी पढ़ सकते तो इनकी समरीज ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थंब पर ज़रूर क्लिक करें, ऐसे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है हमारी वीडियोस आप जैसे दूसरे लर्नर्स तक पहुंचाने में, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। देखते रहें योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।